मैसेज मुझे करे जा रहे हैं, भाई तुम ऐसा लिख कैसे रही हो, कैसे बोल रही हो तुम ये चीज़, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम कश्मीरी पंडित लड़की हो। तो उनको ये कहना था कि मैं मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए आपने ऐसू की माँ जो बेटी को बोली जहर खाना है। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछ तो हिंद कमेंट की तो इस बने की पूजा क्यों नहीं ब्लॉग डाल रही है। तो ये आ गई पूजा ब्लॉग लेकर। मैं उसे फिलहाल त्रावण के मैंने कहा चलो डालते हैं, अब कुछ नहीं होता है, लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ। तो आगे बढ़िए आप। यहाँ सरला जी कर रही थी मैं काम। हाय सरला जी। हाय। अरे मैं दिखाती हूँ कि रिम्पी जी क्या कर रही हैं। ये है हमारी रिम्पी जी पालन से ताक कर रही है बारिश का। हेलो ओ हाय बिस्प्रोकेंजा, लाइक इसको बिस्प्रोकेंजा बोल रही हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे को करी साफ सफाई घर की, तो करते हैं साफ सफाई और उसके बाद आप सबसे मिलते हैं और करते हैं बहुत ही जरूरी बात आपसे कर रही है मेरे को, तो उसके बाद करेंगे आपसे। दोस्तों सफाई हो चुकी है डन। मैं आपको अभी पूरा घर दिखाती हूँ कैसे साफ सफाई की है मैंने। यहाँ गया रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज की है मैंने। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो इस ब्लॉगों को पता चलेगा। यहाँ गया रूम, यहाँ गया बाहर का कमरा, यहाँ गया सरला जी हमारी विष्णु सरानी से बात करते हुए। तो अभी मैं हो जाती हूँ फटाफट से फ्रेश और उसके बाद करते हैं आपसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके बारे में आपको बोल रही थी ब्लॉग के स्टार्ट में कि मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाई मुझे फ्रेश होने दो, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और रेडी और आज मैंने बनाई है 2 पोनी टाटा। और ये रही हमारी सरला जी, ये रही हमारी रिम्पी जी। अब दिखाते कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये रही हमारी रिम्पी जी। रिम्पी जी आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं? पूरा देश जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, जल्दी बताएं। ओह ये चोरी चोरी आप क्या खा रहे हो, जल्दी बताओ। चलिए गौर फरमाते हैं इनके इस कटोरे में अंडा खा रही हैं ये। और दूसरी औरत देखते क्या कर रही। सरला जी आप क्या कर रही हैं? मैं मत्स्य बना ये जाने के लिए व्लॉग देखिए। ये बना रही हैं मत्स्य, जो कि नॉन वेज की वैरायटी होती है, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? सरला जी के मैंने कहा कि इसको किस नाम से जाना जाता है और आप कह रहे हैं अच्छा इसका नाम सरला जी है। वाह 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 वाह। मैं सोचा कहाँ पे देखना है इनको। देखना मैंने बोला ही नहीं। मैंने वो चीज अगर आपको इस मत्स्य की रेसिपी जाननी है जो कि नॉनवेज की एक वैरायटी होती है तो आपको मिल जाएगी सरला जी के चैनल पे, राइट। तो दोस्तों मेरे लिए भी एक अंडा रखा हुआ है खाने के लिए। दीदी ने 2 खा लिए बट मुझे एक्चुअली मन नहीं है, तो मैंने कहा मेरे से का तू खा ले। वो धोखा से ये ले, ये भी तू खा ले। एक हिस्सा तो खा गई मेरा, देखो मम्मी का रिएक्शन देखो। ऐसे कैसे पैसे खर्च किया हमने दोनों की डाइट पे, एक कैसे खा सकती है। तो चलो मैं खा लेती हूँ अभी एक अंडा। तो हमें ठेका लिया होगा ना, नहीं तो चढ़ा चढ़ा ये कट नहीं रहा अंडा। ये कैसे कर तो फिसल रहा है। नमक डाला था इसमें? ये तू ही खा, मुझे नहीं खा। सून तू खा, मैं ये खाती हूँ। कितने खाए कि नहीं खाते रहना क्या मुझे? नहीं रहना तो खा तो तुझे क्या होता है। आप सुन रहे हैं ना मेरी माँ मुझे क्या बोल रही है। एक ने कमेंट में लिखा भी है कि आपको क्यों मम्मी डांटती है ऐसे। डांटूंगी और क्या खा। आपने उस व्लॉग मेरे को बहुत अजीब तरीके से बोला है। तेरी हरकतें वैसी है, मैं ये नहीं खाऊंगी मैं वो खाऊंगी। क्यों? तेरी हरकतें कैसी है? नहीं किसी को नमक लाना पड़ेगा। नमक ना मुझे जून पसंद ही नहीं, तुम्हें पता है। जहर खाना है मैं ये मत बोल यार, इतने करता तुम। मैं ये सब लाइन डालूंगी, सब लोग एक भी कट नहीं करूंगी मैं। मत करना मसाज बोलते हैं। देखिए आपने ऐसू की माँ जो बेटी को बोली कि जहर खाना है, वो बेटी जो मर के वापस लौटी थी वापस, उसको कह रही कि जहर खाना है। दोस्तों अंडा मैं खा चुकी, सिर्फ एक अंडा खाते ही और मैं ढेर हो चुकी। मुझे इतनी नींद आ रही, मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं मैं आपको। हाँ इतनी ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को। तो अभी मैं सोच चुकी पहले खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं फॉर 2 to 3 आवर्स, 2-3 घंटे के लिए मस्त सो जाते हैं। मगर नहीं सो सकती हूँ, आपको पता है क्यों? क्योंकि आज दीदी जा रही है घर वापस और मुझे कोलैबोरेशन मिला हुआ है जिसमें मैं कुछ रोल अपनी बहन को दे रही हूँ करने को। साड़ीज़ का है, अभी थोड़ी बहुत साड़ी दिखाऊंगी आपको। और मैंने साड़ियाँ वो कहाँ से आई है, किसका कोलैबोरेशन है, वो सब आपको इंस्टा पे पता चलेगा। जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया फटाफट से जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। ये रही आईडी और वहाँ पे देखो कि क्या रील बनी है, साड़ियाँ आई हुई है, साड़ियों के रिलेटेड कोलैबोरेशन है। तो यस तो दोस्तों यहाँ चल रही है कोलैबोरेशन की तैयारी। ये रही एक साड़ी, ये रही दूसरी साड़ी और तीसरी है वो अंदर। और हमारी मॉडल है आज की रिम्पी कॉल जी। हाँ तो दोस्तों वीडियोस हम बना चुके हैं और वीडियो देखनी तो इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने कहा आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। और अभी हम खाएंगे खाना थोड़ी देर के बाद। और आज बना है नॉनवेज की वैरायटी मत्स्य, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसके बाद मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करूँगी जो मैं सुबह से कह रही हूँ कि जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तब से मैं कह रही हूँ मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो मैं करूँगी खाना खाने के बाद और उसके बाद हम सोएंगे, मस्त आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो क्या आप सब रेडी है सब्जी देखने के लिए? तो दोस्तों ये रही मत्स्य, ये देखिए। और ये जो डिश है वो है इस जनान की फेवरेट। इस और जनान मतलब औरत, इस औरत की फेवरेट। यार तू जब देखो तो सुंदर लगती है। मम्मी भी सुंदर लग रही, मैं ही सुंदर नहीं लगती हूँ। ये इसकी पिंक की फेवरेट बॉटल, ये लेके जाएगी। आज ये घर जा रही है, आज अपने ससुराल जा रही है घर वापस। तभी खुश है, देखो खुशी इसके बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो ऐसे पानी पीना होता है, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप इसे सीख लो।
ऐसे मुँह छुपाना होता है ग्लास से, फिर ऐसे मुंह बनाना होता है। ये देखो दोस्तों, ऊपर हमारा पंखा घूम रहा है, ये देखो ऊपर पंखा चलता है। और यहाँ ये लस्सी गिलास भी हमारे पास। ये हमारा लंच का प्लेट रहा, और खाते हैं फटाफट से, खाना मिलता है उसके बाद। तो दोस्तों खाना हो चुका है डन। और आज जैसे कि मैंने बताया कि दीदी को जाना है, और ये इस लड़की को देखो, ये लड़की ने ये नहीं कि आज मैं घर जा रही हूँ अपनी माँ और बहन के साथ बैठ के 2-4 बातें करूँ, गप्पे मारूँ कि शाम को मुझे निकलना है। मैं दिखाती हूँ कि वो लड़की क्या कर रही है। और देखो जैसे मैं आई ना, इसने ऊपर कम्बल रख दी। इस लड़की को कैसे ढेर सो रही है, ये लड़की सो रही है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ इसे देखो कैसे सिर बंद रखा है हटा सावन की हटा। देखो शर्म नहीं आती तेरे को, निकला है तो अलग यहाँ बैठ के सो रही है। माँ तेरी वहाँ है, हाँ अभी तक फोन चला रही थी। पहले बोलते को शर्म, तो को जाने ये नहीं कि माँ बहन के साथ बैठूं मैं। हाँ एहसास नहीं है आपको इस बात का, आपको जरा भी हमारी याद नहीं आती। तेरी नाक तोते की जैसी दिखा। फिर बोली ये बनाना। ये देखो गाइस, ये हूँ मैं, ये मेरा आउटफिट, और ये है मेरी पोनीज। 1 2 ओके। और ये रही शन्नू। शन्नू यार सच में बोल रही हूँ मैं। क्या बोल रही है? बाहर बैठा था ना थोड़ा टाइम। अभी तक कहाँ थी मैं? तो कुछ जाना है ना। अब सोऊंगी नहीं क्या? फोन रखना साइड पे। ये मतलब आप दोस्तों मुझे कमेंट में बताओ कि ऐसे कौन सोता है, ये फोन को ऐसे हाथ में रखते हो, ऐसे कैसे सोते हैं, ऐसे कैसे नींद आती है? नींद पड़ती है ना। देख मेरा अपना फोन तो मेरे को मैं ले जाती हूँ बाहर, तो फोन नहीं यूज करेगी फिर। गिव इट टू मी, थैंक्स अ लॉट, ओके बाय, आई विल कीप इट हियर। अरे गिर गया तो मारेगी मेरे को। चल ठीक है बाय। क्या देख रहे हो? पहलगाम का देख रहे हो? तो मैं अभी उस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तभी इतना बड़ा ब्रेक लिया कुछ दिनों का कि मैं ब्लॉग्स नहीं डालूँ, ताकि मुझे पता है अगर मैंने इन दोनों ब्लॉग डाला तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बोलूँगी उस पर। तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टा पे मतलब स्टोरीज डाली थी, वो लोगों ने मेरे को इतना कुछ सुनाया ना, उसके लिए लाइक अपनी ही कम्युनिटी के लोगों ने मुझे इतना सुनाया, मैं क्या बताऊँ आपको यार। जीना हराम कर दिया था मेरा। जीना हराम बिल्कुल नहीं किया, बट स्टिल उन्होंने बोला, मतलब उनका ये कहना था कि मैं मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही हूँ, तुम तो ओपनली सपोर्ट कर रही हो मुस्लिम्स को, बीइंग ए कश्मीरी पंडित गर्ल, बीइंग ए हिंदू, आप सपोर्ट कर रहे हो इनको। तो देखो मैं हर किसी को जवाब नहीं दे सकती थी, तो इसलिए मैंने वो सिलसिला वही रोक दिया। मैंने कहा ठीक है यार, जाओ तुम भाड़ में जाओ, तो मैं नहीं समझा सकती हूँ मैं। सबकी अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच होती है। मेरी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। देखो मेरी सोच ये कहती है कि कुछ लोगों की सज़ा, मतलब कुछ लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उनकी सज़ा हम सबको नहीं दे सकते। लाइक ठीक है, अगर 4 या 5 या 10 लोग या 20 लोग गलत है, तो उन 20 लोग की वजह से हम पूरी लोकेलिटी को, पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो दैट्स वॉज माई पॉइंट, इज़ नॉट एंड विल बी माई पॉइंट है। मैं हमेशा यही बोलती रहूँगी, मेरी हमेशा यही सोच है कि मैं नहीं गलत बोलूँगी। और वो लोग चाहते थे कि मैं सबको गलत बोलूँ, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज पोस्ट करती जिसमें ये कह रही थी कि मैं सबको गलत मत बोलो यार, हिंदू मुस्लिम का गेम मत खेलो, कृपया करके मत करो ये चीज़ें। लेकिन वो नहीं मान रहे थे। मैसेज मुझे करे जा रहे, भाई तुम ऐसा लिख कैसे रही हो, कैसे बोल रही हो तुम ये चीज़, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम कश्मीरी पंडित लड़की हो, तुम कैसे बोल सकती है ये चीज़ें। तो मैंने कहा भैया बाहर हो जाओ, मैं नहीं समझाऊंगी। तो मेरे को इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार रिपीटली सेम मैसेज सबको लिखूँ कि भैया मेरी सोच ऐसी। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम सेक्युलर क्यों बन रही हो यार। उन अनपढ़ लोगों को कौन बोले भैया, तुम जिस देश में रहते हो वो हमारा भारत देश ही सेक्युलर है। तो अगर देश सेक्युलर होना सही है तो मेरा सेक्युलर होना गलत क्यों है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अगर उनमें से कोई देख रहा है मेरी वीडियो को तो मुझे ज़रूर बताए। और उनका ये कहना भी था कि तुम्हारे सपोर्टर्स तो ज़्यादा वहीं से है ना, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। तो यार वो लोग शायद को पहले से फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए उनको मेरी सोच का नहीं पता है कि अभी से नहीं, मेरी सोच बहुत ही पहले से ऐसी है कि मैं सबको इक्वल लेके चलती हूँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लाइक एक गलत है तो मैं सबको गलत नहीं बोलूँगी, और एक सही है तो मैं सबको भी सही नहीं बोलूँगी। जो सही है वो सही है, ओके दैट्स इट। इसलिए मैं ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ इस पर, क्योंकि डिस्कशन बहुत ही लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा हो जाएगा कि आई गेस 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं कुछ दिनों से शांति वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। बस यही एक रीज़न था, क्योंकि अगर मैं अपलोड करती तो मैं उन लोगों को ऐसा जवाब देती रहा अपनी वीडियो के थ्रू, वो लोग याद रखते इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि अपना सर दर्द कराऊँ और उनका भी सर दर्द कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो इसलिए आज हाजिर हो चुकी हूँ आपकी पूजा द कश्मीरी गर्ल। अब ये मत सोचा कि मैं कश्मीरी वीडियो नहीं बना रही हूँ, वो इसलिए नहीं बना रही हूँ, कान में फिर दर्द हो गया मेरे को। अच्छा वो इसलिए नहीं बना रही हूँ, मैं सोचूँ कि थोड़ी ऑडियंस बढ़े यार। कब तक मैं कश्मीरी बनाऊँ? मैं कश्मीरी बना के मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। लाइक आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, बस आप समझो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बाकी डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे जैसा कि आपको हमेशा बताते रहती हूँ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये 2 पोनीज़ में मैं कैसी लग रही हूँ। एक छोटी सी लड़की लग रही हूँ, बड़ी लड़की लग रही हूँ,
वॉट एवर लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने कुछ कमेंट्स जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी मेरे, उस पर कमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग फ्रेम। कोई 3-4 लोगों के आई गेस आए हुए कमेंट्स कि हमें फ्रेम का बताओ, हमें लेना है, कैसे परचेस करें। तो मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि मेरी मेल आईडी है, ये मैं फिर से मेल आईडी डाल रही हूँ। इस मेल आईडी मुझे मेल करो या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी ये रही, दोनों में से कहीं भी जगह मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, सो दैट आई कैन शेयर विद यू माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्योंकि मैं ऐसे ब्लॉग पे अपना कॉन्टैक्ट शेयर नहीं कर सकती हूँ। जो जिनको सच में लेना होगा मैं उनसे पहले बात करूँगी, लाइक इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, मतलब जनरली इंटरेस्टेड है लेने में, तो ही मैं उनसे शेयर करूँगी कॉन्टैक्ट। चाहे मैं अपना दूँ चाहे फिर किसी और का दूँ, वो देखते हैं। तो ऐसा कुछ होगा तो मेल करो या फिर इंस्टा आईडी दे रही हूँ, वहाँ पे मेरे को आप मैसेज करो, सो डैट मैं आपको प्राइस बता सकूँ, थोड़े सैम्पल्स दिखा सकूँ फ्रेम्स के कि आपको किस तरह कस्टमाइज चाहिए, आपको सिंपल चाहिए, क्या चाहिए, वॉट एवर जो भी चाहिए मैं आपको बता सकूँगी। तो आगे बढ़ता है, मैं सोती हूँ। उसके बाद जब शन्नू रानी जाएगी, हमारी रिम्पी जी घर जाएगी, आपको दिखाएंगे कि उसका चेहरा, भैया उसको बिल्कुल भी इतना पसंद भी उसको याद नहीं आती हमारी, ज़रा भी उसके फेस पर ना वो सैडनेस नहीं होती, उल्टा हम ही सैड होते हैं सीरियसली। अब क्या कर सकते, लाइक आपको लग रहा है इन दिनों में थोड़ी गोरी हो गई हूँ, बिल्कुल भी स्किन केयर अप्लाई नहीं कर रही है। देखो मेरा, ये देखो इन दोनों दाने, आपने देखा नहीं इन दोनों, ये देखो दाने हो रहे, ये देखो इधर भी दाना, इधर भी दाना था, ये देखो लाइक माथे पे दाना, और यहाँ देखो यहाँ तो खड्डा ही हो गया दाने की वजह से। क्या करे भैया, जीरा इसी का नाम है, आपको सब कुछ झेलना पड़ता तो झेलो, ठीक है, झेलना पड़ता है तो झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों नींद से उठ चुके हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। और जैसी नींद से उठे मम्मा ने बढ़िया बहुत टेस्टी एक चीज़ बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त, जो आप सबको पसंद होती है, आपको दिखा देती हूँ। तो मम्मा ने बनाई है गर्मा गर्म मैगी टमाटर प्याज डालकर। थैंक यू सो मच मम्मी। आइए जानते हैं दीदी से कि मैगी कैसी बनी है। मम्मी देखो ऐसे रिव्यू देते हैं, फिर कहती मुझे देना नहीं आता, जब आपकी सब्जी में बोलना होता है कैसी बनी है, हाँ अच्छी। अभी देखो फाड़ू हिंदी, हाँ मेरा हिंदी ब्लॉग है, ये भी तो मैं भी टेस्ट करती हूँ, देती हूँ आपको रिव्यू की कैसी बनी है। तो अभी खाती हूँ मैं और बताती हूँ मैगी कैसी बनी हुई है। देखना बहुत लाजवाब लग रही है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो बताना मम्मी, आप ये भी बना सकते हो, रेसिपी बता सकते हो इतनी मस्त स्पाइसी मैगी कैसे बनानी। कमेंट्स करेंगे ना अगर इनको चाहिए ऐसी मैगी। भाई ये आज तक की सबसे बेस्ट मैगी, सबसे बढ़िया वाली। शर्ले जी के चैनल पर वो करो, मैं सच कह रही हूँ बहुत अच्छी बनी है, देखो। ऐसे नहीं तो मम्मी बता देगी स्पाइसी मैगी थी बढ़िया वाली कैसे बनानी है, मतलब सीरियसली बहुत अच्छी बनी थी, अच्छी तो ढाबे और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी, है ना। दोस्तों दीदी ने यहाँ मैगी गिरा दी और मम्मी तो कैसे साफ कर रही है, इसको बिल्कुल भी तरीका नहीं कुछ। इसको इतनी अच्छी लगी मैगी, इसने आधी गिराई नीचे। बोला आधा बस तू भी टेस्ट कर ले, अब घर पे थोड़ा थोड़ा छोड़ दे उसमें। अब घर पे ऐसे बनाना बढ़िया आती है इसको बनाने। अगर आपको मतलब बनाना होगा ना, मुझे कमेंट के चैनल पर करना जाना तो वहाँ पर मिलेगा ऐसे मैगी। अच्छा मम्मी यार, अगर 4 कमेंट भी आ गए तो आप बना दोगे ना मैगी, दिखा दोगे अपने चैनल पे। हाँ मैं बना दूंगी। तो अगर 4-5 कमेंट आ गए, मम्मी अपने चैनल पे दिखा देगी कि मम्मी ने ये स्पाइसी मैगी कैसे बनाई थी बढ़िया वाली। तो फाइनली दीदी जा रही है और देखो दीदी का कुर्ता कितना प्यारा मस्त बन ठन के जा रही है। अभी तो आप देखा इसको कैसी थी, अब देखो इसको कैसी है ये, अब लग रही है नई नवेली दुल्हन अब ये खुश है मुझे। चलो बाय, खुश रहिए हमेशा, याद आएगी। जाओ मम्मी को भी आना है वैसे ना। मम्मी आप भी जा रहे हो दीदी के साथ, दीदी के घर जा रहे हो? ओके बाय, खुश रहो, बैठो अब अकेले। खुश रहो, ठीक है। 1 दिन के बाद कल ही आना फिर वापस, नहीं आऊंगी, 3 दिन के बाद आऊंगी। ठीक है कल आने, निकल आना। मच्छर घुसेंगे, दरवाजा बंद करो। चलो ठीक है बाय, याद आएगी। ओके बाय। मैंने अपने उठाए कपड़े बाकी में पेन लगी। जाते हुए भी बहस करेंगे। तो दीदी जा चुकी हैं, अब अगली बार आई थिंक वो आएंगे अब नेक्स्ट महीने। उन्होंने कहा था कि मैं नेक्स्ट महीने फॉर श्योर आऊँगी, क्योंकि हम लोगों को कहा था कि कुछ दिन और रुक लो, बस ने कहा कि नहीं अभी मैं चाहती हूँ तो नेक्स्ट महीने आऊँगी फिर से, क्योंकि मैं हर कोई रीज़न क्यों बताऊँ आपको, क्यों आएंगी, क्यों जाएंगी, क्यों क्या करेंगी। और अभी जो मैंने बताया था कि मुझे बहुत सरदर्द हो रही है, मम्मा गई हैं उनको आगे तक ड्रॉप करने, मतलब गाड़ी में बिठाने गए हैं उनको, वो नहीं गए हैं वहाँ पे। आप सोचोगे कि मम्मा सच में जा रही, नहीं, बस उनको रोड तक गाड़ी में बिठाने जा रहे हैं, क्योंकि अकेले यहाँ से चलना बहुत अजीब लगता है, मेरे को भी अजीब लगता है, दीदी को भी अजीब लगता है। लाइक आई डोंट नो हम दोनों बहनें किस टाइप के नेचर के, लाइक हमें अकेले चलना इतना अजीब लगता है ना, आगे तक जाना भी हो तो बस मम्मा जा रही है उनको गाड़ी तक छोड़ने।
और उसके बाद वापस आएंगी और करते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, अच्छे से मिलते हैं आपसे। और ये व्लॉग मैंने बस ऐसे ही बनाई क्योंकि मम्मा ने बहुत फोर्स किया मेरे को कि व्लॉग बनाओ। कमेंट्स भी आ रहे हैं, इनफैक्ट मैंने खुद भी कमेंट्स देखे थे मम्मा के व्लॉग में कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। आपको शायद लग रहा था कि मैं नाराज़ हूँ, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी यार, मैं किसी से भी कोई नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मम्मा नाराज़ है। मम्मा को भी कमेंट में लिख रहे थे, मैंने देखा किसने लिखा था कि आप शायद नाराज़ हैं हमसे। देखो मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रही हूँ कि जो गलती कुछ करते हैं वो सज़ा सिर्फ कुछ को ही मिलनी चाहिए, सबको नहीं मिलनी चाहिए। सब बहुत अच्छे होते हैं, बस हर कम्युनिटी हर रिलीजन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो बहुत बुरे होते हैं और सिर्फ वही बुरे होते हैं, पूरी कम्युनिटी पूरी नहीं होती है। ओके बाय, जय हिंद जय भारत। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। यार मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचा करो, कभी गलत मत बोलो दूसरों के बारे में, मत बोलो भाई क्या मिलेगा गलत। जितना आप गलत दूसरों के बारे में सोचोगे ना, मैं कह रही हूँ आपके साथ उतना ही गलत होगा। और गलत हो भी रहा होगा ना, भगवान वो सही भी नहीं करेंगे। देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ था, लाइक मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मैं सही से ठीक हो गई हूँ फिर से। आप समझते कैसे हो गए? अदरवाइज़ अगर आप मतलब आप लोगों को तो नहीं पता है, सिर्फ उनको पता है जो मेरे अपने हैं, मेरे घर के हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, या बाकी जो मुझे देखने आए थे उनको पता है कि मैं किस पॉइंट से वापस आई हूँ। आप लोगों को इतना इमेजिन नहीं हो रहा होगा थ्रू वीडियोज़ जो मैंने अपलोड की हैं, जो बताया मैंने, उससे आपको इमेजिन नहीं हो रहा होगा। बट मैं बहुत ही ना एकदम डेथ पॉइंट से वापस आई हूँ, तो वो इसलिए आई हूँ। मुझे ऐसा, मैं देखो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छा सोचा लोगों के बारे में। तो शायद तभी लोगों की दुआ भी असर कर गई, लोगों की दुआ एक्सेप्ट की भगवान ने, ऊपर वाले ने। तो इसलिए कहते हो हमेशा अच्छा करो यार, दूसरों के साथ अच्छा सोचो आप दूसरों के बारे में, सो दैट आपके साथ भी अच्छा होगा। दूसरों के लिए कम से कम अपने ही फ़ायदे के लिए दूसरों का अच्छा सोचो। ये रखो दिमाग में कि यार अगर मैं इसका अच्छा सोचूंगा, सबका अच्छा सोचूंगा, तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं अच्छा सोच लेता हूँ, बस ये सोचा करो और कुछ नहीं। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।